4 जुलाई को होता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 जुलाई तक 70% अमेरिकियों को टीका देने का लक्ष्य रखा है ताकि हर्ड कम्युनिटी हासिल करके कोरोना को हराया जा सके। अब सवाल ये कि क्या भारत अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक ऐसा लक्ष्य रख सकता है? ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने रखा है आजादी के दिवस तक महामारी से आजादी का लक्ष्य। In 2 months, let's celebrate our independence as a nation and our independence from this virus. We can do this. We will do this. अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने 4 जुलाई तक अमेरिका के 70% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज देने का ऐलान किया है। साथ ही इस बात की घोषणा की गई है कि 4 जुलाई तक अमेरिका के 1.6 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए जाएंगे। जाहिर है अमेरिका की कोशिश 4 जुलाई तक कोरोना के खिलाफ आजादी की अपनी मुहिम को मजबूत करने की है। We're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending them that. We're sending them oxygen. We're sending them a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन विश्व गुरु बनने का सपना संजोए भारत अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक क्या अमेरिका की तरह वैक्सीनेशन का कोई ठोस लक्ष्य रख सकता है? 15 अगस्त को अभी 3 महीने से भी ज्यादा समय बचा है। देश के प्राइवेट सेक्टर, नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और भारत में हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई तक अपने अधिकतर नागरिकों को वैक्सीनेट करने की घोषणा की है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या खुद को दुनिया का दवाखाना कहने वाला भारत अपने अधिकतर नागरिकों को 15 अगस्त तक वैक्सीनेट कर पाएगा? इस वादे को करने से पहले भारत को अगले 3 महीनों के लिए सघन और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। जानकारों का मानना है कि 70% आबादी को वैक्सीन लगने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि अस्पतालों और ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरह जूझ रहा हमारा देश अगर 15 अगस्त तक 70% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक का लक्ष्य रखे तो किस गणित से यह लक्ष्य पूरा हो सकता है? अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने इस लक्ष्य के गणित को समझने की कोशिश की। पहले अमेरिका और भारत में वैक्सीनेशन के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है जबकि भारत की 138 करोड़। अमेरिका की 70% आबादी हुई 23 करोड़ जबकि भारत की 70% आबादी है 97 करोड़। अब तक अमेरिका अपनी 44% आबादी को 1 डोज दे चुका है जबकि भारत में यह आंकड़ा 9% है। अमेरिका अपनी 31% आबादी को 2 डोज दे चुका है जबकि भारत में सिर्फ 2% जनसंख्या को ही 2 डोज मिली हैं। अमेरिका में एक दिन में करीब 9,65,000 डोज दी जा रही हैं जबकि भारत में तकरीबन 20 लाख डोज। यानी अमेरिका की तकरीबन आधी जनता अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ले चुकी है और 1/3 जनता का पूरी तरह वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन भारत में सिर्फ 2% वयस्कों को ही वैक्सीन की पूरी डोज मिली है। यानी कुल आंकड़ों में तो भारत अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन एक दिन में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत अमेरिका से तकरीबन 2 गुना है। ये बात उम्मीद तो देती है, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या के सामने ये आंकड़ा भी कमजोर लगने लगता है। भारत की कुल आबादी 138 करोड़ है जिसमें 18 से 44 साल के 62 करोड़ लोग हैं। वहीं 45 से ज्यादा उम्र के 44 करोड़ लोग हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं 32 करोड़।
अगर 18 से कम उम्र वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे 106 करोड़ लोगों को साल भर में अगर वैक्सीन की 2 डोज देने का लक्ष्य रखा जाए तो प्रतिदिन 54 लाख डोज देनी होंगी। वहीं अगर 15 अगस्त तक हर्ड इम्यूनिटी के लिए भारत की 70% आबादी को कम से कम 1 डोज देने का भी लक्ष्य रखा जाए तो कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर एबीपी न्यूज की रिसर्च ये कहती है 15 अगस्त में अभी 99 दिन बाकी हैं। भारत की 70% आबादी यानी 97 करोड़ हुई। अब तक कितनी डोज दी गई? लगभग 16.5 करोड़। एक दिन में 20 लाख डोज का औसत है, यानी इस रफ्तार को 4 गुना बढ़ाना होगा और 81 लाख डोज प्रतिदिन देनी होंगी। अब तक 2 बार भारत में एक दिन में 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पहली 5 अप्रैल को 43 लाख डोज और दूसरी 6 अप्रैल को 40 लाख डोज। यानी अगर इन 2 दिन को स्टैंडर्ड माना जाए तो इससे 2 गुना वैक्सीनेशन प्रतिदिन करना होगा अगर 15 अगस्त तक देश की 70% जनसंख्या को कम से कम 1 डोज से वैक्सीनेट करना है। मौजूदा हालात में भारत में हर दिन औसतन 20 लाख टीके ही लग पा रहे हैं। शनिवार रविवार को ये संख्या और भी नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पर 2 मई को रविवार था और उस दिन पूरे देश में केवल 12 लाख डोज ही लगे। ये तो गणित और टीका लगाने की रफ्तार की बात हुई, लेकिन जो समस्या सिर उठाए खड़ी है वो है वैक्सीन की कमी। भारत को जितनी वैक्सीन की जरूरत है, सप्लाई उसके आसपास भी नहीं है। 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन है ही नहीं। बहुत से राज्यों में पहली डोज लगवा चुके लोग दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण दूसरी डोज लगने में देरी हो रही है। इस कमी के बारे में बात करते हुए इसी हफ्ते लंदन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, You know, it was not that our vaccine production is a constant and we knew or was predictable. We had a certain sense from industry, from the 2 vaccine producers currently, as well as those who are coming on stream very, very shortly, that there will be a certain scaling up which would happen. But what we then found was, and this really was started to be visible in, I would say, February and early March, was that the raw material inflow to expand the, to do the predictable expansion in capacity, that wasn't coming. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में उम्मीद की जा रही है कि वो मई में 7 करोड़ खुराक का उत्पादन कर सकेगी। भारत बायोटेक 2 करोड़ खुराक अतिरिक्त बना सकती है। दोनों मिलाकर भी 9 करोड़ खुराक 1 महीने में हो पाएगा। दोनों कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच गई है, लेकिन इसके व्यापक रूप से उपलब्ध होने में फिलहाल वक्त लगेगा। यानी भारत के सामने एक वैक्सीन इमरजेंसी सिर उठाए खड़ी है। वैक्सीनेशन की जो मौजूदा रफ्तार है उसके मुताबिक तो देश की 70% आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य अगले साल यानी 2022 की गर्मियों तक ही पूरा हो पाएगा, लेकिन तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। मौजूदा हालात में भारत के लिए 15 अगस्त तक अपनी 70% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य फिलहाल मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत भी है। जानकार इस बात को लेकर आगाह कर चुके हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को अगस्त तक तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। जाहिर है इस तीसरी लहर के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे ज्यादा कारगर हथियार साबित होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।